हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल क्राइसिस। अर्थात हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो पर्यावरण या जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किस प्रकार संकट उत्पन्न होता है। तो इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है? पारिस्थितिकीय संकट। हमें ये पता है कि मानव और प्रकृति दोनों मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। अब ये जो पर्यावरण है और जो हम उसका पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें एक कार्य प्रणाली जो होती है वो नियमित कार्य करती है। अर्थात इन दोनों के सह संबंध से जो भी आपके डेवलपमेंट्स होते हैं या विकास होते हैं वो एक निर्धारित प्रणाली के अंतर्गत होते हैं। और जब इस कार्य प्रणाली में व्यवधान आ जाता है तो क्या होगा? संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रकृति जो है वो अपने नियमानुसार अपने कार्यों को करती है और जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह उससे प्रभावित होता है। परंतु आज के समय में जो मानव है उसने इतना अधिक दोहन कर रखा है पर्यावरण में, या इतना ज्यादा उसका हस्तक्षेप है कि आपके यहाँ आज संकट उत्पन्न हो रहे हैं या संकट उत्पन्न की स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। हमको ये पता है इस कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलने के लिए पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल होता है या उसका बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है। लेकिन क्या है कि वक्त के साथ साथ जो मानव है उसका हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा है। मानव जो है वो अपनी सुविधाओं, अपनी इच्छाओं और अपने उपयोग के लिए संसाधनों का बहुत अधिक दोहन करता है। तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या होगा? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें एक संकट उत्पन्न हो जाएगा। हमको ये पता है कि जो पर्यावरण है वह मानव पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण का प्रभाव आप मानव पर देख सकते हैं। ये हमने जब फर्स्ट डे से एनवायरनमेंट की क्लास शुरू की थी तब भी मैंने आपको समझाया था। अब जब पर्यावरण का जब प्रभाव पड़ता है तो उससे क्या होता है? पर्यावरण पे दबाव पड़ेगा, और जब दबाव पड़ेगा तो गहन लैंड यूज होता है, यानी कि गहन भूमि उपयोग होगा। और गहन भूमि उपयोग होने से आपके पर्यावरण में अवनयन आएंगे। पर्यावरण में अवनयन आएगा तो आपके नेचुरली पारिस्थितिकी तंत्र में भी अवनयन आएगा, और पारिस्थितिकी तंत्र में अवनयन आते ही आपका इकोलॉजिकल क्राइसिस या आपका पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न होता है। आपको ये पता है कि जो प्रकृति है वह लगातार अपना प्रभाव दिखाती है। सौर ऊर्जा है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, आपके दिन और रात है, मौसम है, ये पृथ्वी का घूमना है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही, ये सब चीजें जो है ये सब है प्राकृतिक। तो इनका प्रभाव तो मानव पर पड़ेगा ही। अब जब यह प्रभाव मानव पर पड़ता है तो मानव क्या है? मानव उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है? पर्यावरण पर दबाव आ जाता है। पर्यावरण पर आज जो आपकी कृषि है या जो मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर है ये आपके पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये सब आपके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आप फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का उपयोग करते हैं, ये भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? आपके पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ेगा, जिस तरह से आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आपका भूमि पर भी बहुत अधिक दबाव पड़ता है। कृषि योग्य जो भूमि थी आज वो वहां पर क्या है? नगरों का विकास हो रहा है या वहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। किस रूप में? उनपे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके साथ साथ नेचुरली जब आपने एक नेचुरल एनवायरनमेंट को तोड़ दिया है तो वहां पर क्या होगा? अवनयन होगा। अवनयन होते ही आपका पारिस्थितिकी तंत्र का भी अवनयन होता है और एज अ रिजल्ट वहां पर संकट उत्पन्न होता है। हमको ये पता है आज के मानव की इच्छाएं जो हैं वो असीमित हैं।
उसकी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण उसने जो कृषि है उसको नए नए तरीके उसके लिए इजाद कर लिए हैं। नए नए तरीके यूज करने के कारण बहुत सारी जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति थी, जो कि एक संतुलन बनाए रखती थी प्रकृति का, उनका वो विलुप्त होती जा रही है या उनका विनाश होता जा रहा है। बहुत सारे जीव जंतु भी आपके विनाश के कगार पर चले गए हैं। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जब ये सब चीजें मानव की असीमित इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, आपके यहाँ शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, आपके जो वन थे उनका विनाश होता जा रहा है। वनों के विनाश के कारण ही आज आपका जो रेगिस्तान का पश्चिमी भाग, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो रेगिस्तान तो है, लेकिन वहां सूखा क्यों पड़ने लगा? क्योंकि वहां पर वनों का उन्मूलन होना शुरू हो गया, वहां से डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया वहां पर शुरू हो गई थी। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि आपका खनिजों का दोहन बहुत अधिक मात्रा में होने लगे, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत अधिक है। इन सब के कारण आपके बहुत सारे जो जैविक तत्व थे उनका विनाश हुआ या वो विलुप्त हो गए, और एक तरह से आपका जो प्राकृतिक बैलेंस था या जो प्रकृति का एक नियमन था उसको मानव ने तोड़ा है। आज आपके फ्लड्स आती हैं या ड्राउट या सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है, ये सब मानवीय हस्तक्षेप है। तो ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस आता है, इसमें आज के समय में बहुत बड़ा हाथ मानव का भी है, लेकिन वो प्राकृतिक भी हो सकता है, परंतु मानवीय रोल अधिक हो चुका है। एज अ रिजल्ट आपके इकोलॉजिकल क्राइसिस आपको देखने को मिलते हैं। आपके बहुत सारे जो वन है वो आज चारागाह में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपके पास लैंड की कमी है, भूमि की कमी है, और जनसंख्या आपकी बहुत अधिक हो चुकी है। तो एज अ रिजल्ट ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब आपके पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देती हैं, या इन्हीं कारणों से आपके पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो मेनली इसमें आपको जो पॉइंट्स हैं, जो रीजंस हैं या जो कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस है, इकोलॉजिकल क्राइसिस तो हमने देख लिया कैसे हो रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट था, प्रेशर हुआ, इंटेंस लैंड यूज हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, और फिर आपके संकट उत्पन्न। नेचुरली किसी चीज का अवनयन होगा तो संकट तो उत्पन्न होगा ही। अब उसके कारण भी हमने देख लिए। तो जो बेसिक रीजंस हैं, दैट इज पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फिर कृषि कार्यों में वृद्धि, औद्योगिकरणों में वृद्धि, नगरीकरणों में वृद्धि, और इन सब के साथ साथ आपके जितने भी पारिस्थितिक फैक्टर्स इसके साथ जुड़े होते हैं वो सब इफेक्ट होते हैं। थैंक यू।